विधानसभा सूचना में आपका स्वागत है। विधानसभा सिविल न्यायालय में शनिवार को सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों में से कुल 178 प्रकरणों का राजीनामे के आधार पर निस्तारण किया गया। इस मौके पर न्यायाधीश मनमोहन चंदेल व एसडीएम शिवराम वर्मा ने उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित किया। दूसरी ओर 178 मामलों के निस्तारण के बाद 87,74,792 रुपयों का अवार्ड भी पारित किया गया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता रमेश बिसु, बार संघ अध्यक्ष ज्ञानाराम चौधरी, सचिव दीनदयाल प्रजापति, एडवोकेट अरविंद चौधरी, महेश छापोला, साहिद सोलंकी, अमीन शेख, अमर सिंह राठौड़, गोवर्धन सिंह, सजन चोटिया, रजत राज शर्मा, युवा अधिवक्ता परमानंद बिजारनिया, गोविंद जाखड़, रजत पांडे, हनुमान प्रसाद, वसीम कानूनिया, इरफान सोलंकी, सलमान भुट्टा आदि ने लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग दिया। दूसरी ओर न्यायालय के कर्मचारी मुकेश चंद उपाध्याय, अमित जरवाल, देवेश सोनी, रणवीर सिंह, सरोज आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप भी देखिए लोक अदालत के दौरान कितने मामलों का निस्तारण हुआ व न्यायाधीश ने क्या कुछ कहा, और बने रहिए विधानसभा सूचना के साथ। सभी को नमस्कार। और राष्ट्रीय लोक अदालत, जैसा कि एसडीएम साहब ने बताया कि ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, और विशेषकर ये दिन इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोक अदालत का आगाज़ किया जा रहा है, लेकिन चूंकि अब इसमें राजस्व मामलों को भी शामिल कर लिया गया है, इसीलिए एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, नायब जी यहाँ बैठे हैं। और हमारा यही प्रयास है। अब तक रेवेन्यू के हमने 10 प्रकरण ऐसे थे और 136 के थे, दुरुस्ती के थे, डिक्लेरेशन सूट के, जिनमें हमने सेम टाइम पार्टीज़ को सुन करके और एसडीएम साहब ने उसमें उनकी जो व्यथा थी उसको दूर करके, चूँकि दोनों पक्षों में काउंसलिंग के माध्यम से राजीनामा हो गया है, तो उसको डिस्पोज आज किया जा रहा है। एसडीएम साहब भी यहाँ बैठे हैं, पार्टीज़ भी यहाँ उपस्थित है, इसमें सभी का योगदान रहा है। तो मैं चाहूँगा एसडीएम साहब भी इस प्रकरण को लेकर के, जो उन्वानी बच्चन सिंह बनाम हनुमान सिंह है, अपने विचार व्यक्त करें कि कैसा उनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस लोक अदालत का रहा है। ये आज की लोक अदालत में हमारे पास 10-12 प्रकरण ऐसे चिन्हित किए थे हमने। मामले चूँकि बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन पक्षकारों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो आज लोक अदालत का जो यहाँ आयोजन हुआ, पक्षकारों ने यहाँ बुलाया गया, काउंसलिंग की गई, समझाइश की गई। समझाइश के बाद में दोनों पक्ष इसमें राजी हो गए, और जो प्रकरण वर्षों चलने वाले थे वो आज 10 मिनट में ही यहाँ निपट गए। वादी बच्चन सिंह की तरफ से मैंने दावा किया था, और ये लालगढ़ के निवासी है। 2 भाई और 3 बहनें इनके, और इनके पिता बाल सिंह थे। उनका स्वर्गवास होने के बाद में काफ़ी लंबे समय तक इनके नाम से खातेदारी दर्ज नहीं हुई थी, और खातेदारी दर्ज करवाने के लिए इन्होंने काफ़ी चक्कर लगाए थे संबंधित कर्मचारियों के पास, कार्यालयों में, लेकिन उनके नाम से नहीं हुई। तब इन्होंने यहाँ एसडीएम साहब की कोर्ट में दावा किया, और दावा में इन पक्षकारों को जब समझाइश की गई तो दोनों ही पक्ष राजी हो गए। और दोनों ही पक्षों का ये कहना है कि नहीं, हमारी हार हुई है, और इस लोक अदालत की भावना से ये हमारी जीत हुई है, और लोक अदालत में हमें बहुत फायदा मिला है, और आते ही 10 मिनट में हमारा काम हो गया। आज ही थे, कुछ तो होना था कि मुकदमा को निस्तारण हो गया है। एसडीएम साहब भी था ना, 8 ही मिल गया, तहसीलदार जी भी 8 ही मिल गया, और क्या चाहे था ना, जमीन नाम हो चुकी था कि अब थाने बार बार आनो को नहीं पड़ती, तो खुश होते। तो लोक अदालत में थाने न्याय मिलो कि नहीं, सब कुछ यहाँ आम जन थे काई कहना चाहो, थारा बहन बहन है, और जो कोई थाने देख रहा है, थाने सुन रहा है, माने क्या कहना चाहो थे, लोक अदालत से फायदा हुआ कि नहीं? क्या फायदा हुआ ना, पी सारी बचत, समय री बचत, बचत ही बचत, खुश होना बात। ये लोकल जो एडवोकेट्स यहाँ हमारे यहाँ रहते हैं, इनको मैं प्रत्येक प्रकरण में यही कहता हूँ कि दोनों को राजीबाजी कर दो, क्यों चक्कर कटवा रहे हो, अपने ही भाई हैं। क्योंकि सर हमारे पास जो आते हैं वो किसान ही आते हैं, कोई व्यापारी हमारे पास नहीं आता है, हमारे पास किसान ही आते हैं। किसान एक ऐसी कौम है जिसको किसी चीज़ का बहुत सा लाभ नहीं मिल पाता है। वो अपनी काश्त करता है, काश्त करके उस राशि को जब तक वो अपने घर में ले जाके इस्तेमाल नहीं कर ले, तब तक वो सुरक्षित नहीं है। कभी ओले पड़ गए, कभी कुछ हो गए। तो काश्तकार जो कि गरीब कौम है एक तरह से, तो इन लोगों के जो प्रकरण है, इसके लिए हमारे साथी जो अधिवक्तागण हैं, इनसे मैं एक ही बात कहता हूँ कि राजीनामा करवा दो। आज का ये जो प्रोग्राम है राष्ट्रीय लोक अदालत का, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम का अपने जो इंडिकेशन चल रहे हैं उनका आपकी राजीनामा से निस्तारण करवाना अहम मकसद है। जैसा कि सभी
साहब ने बताया, एसडीएम साहब ने बताया कि वकील इसकी अहम कड़ी होती है। इसी फहरिस्त में मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो भी लिटिगेशन चलते थे वो हम वकीलों के कारण या टेक्नोलॉजी कम थी उसके कारण लंबे चलते थे। आजकल सारी टेक्नोलॉजी का टाइम है। दूसरी एजेंट साहब मैं बताना चाहूँगा कि लोगों की और हर आदमी की मेंटलिटी ये हो गई है कि फीस मुझे जो 5 साल में साहब देनी है वो अगर मैं 2 महीने में देके मामला निपट जाए तो वो 2 महीने में साहब वो फीस देने के लिए तैयार है। इसी प्रकार से हमें आजकल जो भी पक्षकार है अगर 5 साल में वो 50,000 रुपये हमें दे रहे हैं तो वो 12 महीने में भी वो 50,000 रुपये हमें देने के लिए तैयार है। तो हमें जल्द से जल्द प्रकरणों का निस्तारण करवाने के लिए पार्टियों को मोटिवेट करना है और तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है। ठंडी हवा का नया नाम मैंगो एयर कूलर, इंडिया का अपना कूलर।